हेलो गाइस, वेलकम टू लोधा क्लासेस। और आज हम 10th क्लास की प्रश्नावली 13.1 के बहुत महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। इसमें से परीक्षा में एक सवाल निश्चित रूप से आता है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है? दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। किस बेस पर? दो घन दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने देखिए दो घन बना लिए हैं यहाँ पर, और इन दोनों को क्या कर दिया? मिला के एक ठोस बना दिया। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाली जो इनकी कॉमन भुजा हो जाएगी। ठीक है, ये वाली दोनों मिल जाएगी तो एक बीच की दीवार एक हो जाएगी अब इन दोनों की। इस प्रकार से इसका आकार कैसा हो गया? घनाभ के जैसा। तो इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं हल। मान लेंगे माना घन है ये, तो घन की भुजा की लंबाई बराबर ए मान ली हमने, ए सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसकी लंबाई ये है, ठीक, तो कितनी? ए सेंटीमीटर है ना। तो इसकी जो चौड़ाई है ये वाली, ये भी ए होगी क्योंकि घन है, और इसकी जो हाइट है वो भी कितनी होगी? ए होगी, है ना। इसी प्रकार इसकी भी ए होगी, लंबाई चौड़ाई भी ए होगी और हाइट भी ए होगी, क्योंकि घन मतलब उसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है उसे हम घन कहते हैं, है ना। ये मान ली हमने। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? दिया है घन का आयतन। कितना दे रखा है हमको? 64 घन सेंटीमीटर दे रखा है ये। ठीक, और हम जानते हैं घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा पर घात 3। ठीक, बराबर ये 64 लिख दिया हमने। क्यों लिखा घन का आयतन की जगह ये? क्योंकि ये सूत्र होता है इसका, है ना। क्या होता है? घन का आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा पर घात 3, ये सूत्र होता है। ठीक है, इसको मैंने अलग से लिख दिया है ये, है ना। ये तो ये मीटर अलग चल रहा है अपना। अब देखो यहाँ घात 3 है तो इधर 64 लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा? घनमूल लेंगे हम, है ना। तो इधर बचेगा ए बराबर, और 64 को लिखेंगे इसके अंदर और यहाँ लिख देंगे हम 3, क्योंकि 3 यानी घनमूल। 64 का घनमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 64 4 से चल जाएगा, 4 एकम 4, कितना बचा? 2, और 4 छंग 24। फिर वापस 4 से, 4 चौकी 16, फिर वापस 4 से, 4 एकम 4। तो देखिए एक जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि जब 3 होता है तो हम 3 को मिला के जोड़ा बनाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4, एक बाहर निकल जाएगा 4 यहाँ से, ये सेंटीमीटर, है ना, ये ए। तो अब यहाँ से हमको जो घन है उसकी भुजा की लंबाई मिल गई 4 सेंटीमीटर, हमने ए मानी थी। ठीक है, अब आप देखिए भुजा कितनी मिल गई घन की? 4 सेंटीमीटर। तो ये जो लंबाई है इसकी ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, है ना। चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर होगी, है ना, और उसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक जैसी ही होती है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर बराबर होती है, इसलिए सब बराबर होगी ये 4 सेंटीमीटर के। इसी प्रकार दूसरे वाले घन की भी, है ना, क्योंकि दोनों घन का आकार सेम है, उनका आयतन सेम है। ठीक, तो इसकी भी कितनी होगी भुजा? ए बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी भी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर है, ठीक, ये और ये यहाँ से यहाँ तक की भी 4 सेंटीमीटर है, दोनों को हमने मिला दिया, ये कितनी हो जाएगी? इसकी 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? लंबाई, है ना। और ये वाली जो हाइट है, ठीक, ये कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर ही रहेगी ये तो। ठीक, और ये जो चौड़ाई है ये कितनी रहेगी? ये भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है,
हमने घन को ए से मिलाया है, इसके प्लस में करा है, तो इसकी ये वाली भुजा की लंबाई जो है बढ़ जाएगी। ठीक, 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर हो गया, है ना। आगे देखिए हमें क्या क्या मिल गया है। घनाभ की विमाएं, है ना, यानी जो घनाभ है उसकी लंबाई मतलब एल कितनी है, 8 सेंटीमीटर, है ना। चौड़ाई यानी बी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई यानी एच कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका सूत्र होता है 2 × LB + BH + LH। ठीक है, अब सारा मान इसमें हम रख देंगे, है ना। देखिए 2 अपनी जगह है, L 8 सेंटीमीटर है, ये गुणा B 4 सेंटीमीटर है, फिर प्लस B 4 सेंटीमीटर, H भी 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस L 8 सेंटीमीटर और H है 4 सेंटीमीटर। ठीक, देखो 2 8 चौकी 32, फिर प्लस 4 चौकी 16, फिर प्लस 8 चौके 32। देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 और 2 4 और 6 10 की 0 हासिल आई 1, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 हासिल का मिलके 8, ये हो गया 80। अब इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्या है इसका आंसर, यानी जो उसका दोनों घन को मिलाकर जो घनाभ बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि एक बर्तन है, किस प्रकार का बर्तन है, अर्धगोले के आकार का। आप जानते हैं अर्धगोला कैसा होता है, अर्धगोला होता है इस प्रकार से, ये प्याली होती कि नहीं होती, इस प्रकार का प्याली नुमा, है ना, ऐसा। ये अब उसने कहा है इसका जो व्यास है अर्धगोले का, व्यास मतलब ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है, ये है ना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी। अब ये कह रहा है वो इसके ऊपर एक क्या है, बेलन है खोखला, इसके ऊपर यहाँ से एक खोखला बेलन रख दिया है उसने यहाँ पर, ये ठीक है। और क्या कह रहा है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी इसकी कितनी है, वो 13 सेंटीमीटर, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो इसका व्यास है वो कितना है, इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, है ना। और इसकी बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि इनका जो गोलाई है वो सेम है, बराबर है, तभी इसके ऊपर रखा हुआ है वो, है ना। अब देखो हमें दिया है, क्या दिया है, अर्धगोले का व्यास, है ना, अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए इसकी त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, 14/2,
सेंटीमीटर, मतलब r बराबर 7 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है ये 7 सेंटीमीटर, है ना। और ये पूरे की कितनी है 13। अब देखिए यदि यहाँ से यहाँ तक कि हमको निकालना हो तो इस 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगी, है ना। बेलन की हाइट ये, ठीक, बेलन की ऊंचाई h बराबर, तो ये किसके बराबर होगी 13 माइनस 7, है ना, सेंटीमीटर। 13 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये बेलन की ऊंचाई आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी आ गई है बेलन की 6 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, ये समझाने के लिए था क्योंकि इसकी टोटल की लंबाई 13 है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ गई, अब 6 आ गई है। अब देखो निकालना क्या है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर होगा, देखिए बेलन के क्षेत्रफल के प्लस अर्धगोले के क्षेत्रफल के, ठीक है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम बेलन का क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है इसका, बेलन का होता है 2πr/h, ठीक, प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। ये दोनों के सूत्र होते हैं आंतरिक पृष्ठ का या वक्र पृष्ठ का, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2πr दोनों में कॉमन है तो 2πr बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से h मिलेगा, प्लस यहाँ r² यानी r गुणा r, तो एक r यहाँ से मिलेगा। अब इसमें मान रख देंगे हम, ठीक, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7, है ना, इसके बराबर होता है r कितना दे रखा है, देखिए r है 7 सेंटीमीटर, ये फिर h कितना है 6 सेंटीमीटर, ये फिर प्लस r कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से इस 7 से ये 7 कट जाएगा और 22 दूनी ये हो जाएगा 44 गुणा 7 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा ये 13, ठीक, इसका कर दो गुणा, है ना, तो कितना हो जाएगा 13 चौक 52 की 2 हासिलाई 5, 13 चौक 52 और 5 57, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है इसका आंसर। तो अगला सवाल देखिए क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, खिलौना है और उसका आकार कैसा है, शंकु की तरह है, और वह काई पर रखा हुआ है अर्धगोले के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अर्धगोला हम बनाते हैं, इस प्रकार से होगा अर्धगोला ये, है ना, ये ऐसा होगा अर्धगोला, ठीक है। ये और अब क्या कहा उसने कहा है खिलौने का जो आकार है वो कैसा है, शंकु के जैसा है, यानी शंकु ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होगा। तो ये इसकी जो त्रिज्या है ये वाली कितनी है, ये 3.5, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो जब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या इसकी है शंकु की और गोले की दोनों की बराबर है, उसने कहा है उसको सेम त्रिज्या वाले, तो ये गोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी
3.5 सेंटीमीटर ही होगी, है ना, क्योंकि त्रिज्या तो किधर ही ले लो आप, बराबर आती है चारों दिशाओं में, ठीक है। और एक चीज़ और बताई उसने कि इस खिलौने की, ये खिलौना है पूरा, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि इसकी जो त्रिज्या है यहाँ तक है, ठीक है, ये पूरी लंबाई 15.5 है ना, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3.5। यदि इसमें से हम इसको माइनस कर दें इतने को, तो ये वाला एरिया निकल आएगा हमारा, है ना। चलिए करते हैं हम, क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। दिया है, क्या दिया है हमको, खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का, ठीक है, उसकी क्या दे रखी, त्रिज्या। तो यही लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है, खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो शंकु है, ठीक है, इसकी ऊंचाई निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक वाली, ठीक, ये वाली, है ना। चूंकि खिलौने की कुल ऊंचाई इतनी है, इसलिए शंकु की ऊंचाई बराबर 15.5 माइनस 3.5, कितना मिल जाएगी, देखिए 5 में से 5 गया तो 0 दशमलव, और 5 में से 3 गया तो 2, और ये तो शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी मिल गई हमको, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये हमारी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, है ना। ये वाली निकालना है, ये तिर्यक ऊंचाई, है ना, इसको क्या बोलते हैं, L, और इसको बोलते हैं H। तो L बराबर कितना होगा, ये और चाहिए हमको, ठीक है। अब निकालते हैं उसको, L बराबर क्या हो जाएगा, √h² प्लस r², है ना। यहाँ से हम मान रख देंगे, देखो h का मान कितना है, अभी हमने निकाला 12, है ना, इस पर स्क्वायर प्लस r कितना है, शंकु की त्रिज्या, है ना, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5, इस पर भी वर्ग चढ़ा देंगे हम, ठीक है। अब देखो 12 को हम लिख सकते हैं 144 प्लस 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 7/2 का स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ से 144 प्लस 7 49, है ना, और 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं, एक मान लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 4/4 चुक 16 की 6, फिर 4 चुक 16 और एक हासिल, है ना, 17 की 7, हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5 प्लस 49, जोड़ दो इनको, 9 और 6 15 की 5, हासिल आई 1, है ना, 7 और 4 11 और एक हासिल का 12 की 2, हासिल आई फिर 1 5 और 1 6, ये आ जाएगा, और बटे 4, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 625 का बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, 25, और 4 का बाहर निकालेंगे तो 2 मिलेगा हमको। अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंज 10, है ना। एल का मान कितना आ गया,
12.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं हम यहाँ पर क्या, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, किसके बराबर होगा ये? शंकु का क्षेत्रफल प्लस क्या है, एक और अर्धगोले के ऊपर रखा था वो, है ना। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, है ना, इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर एल, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर और पाई दोनों चीज़ कॉमन है, तो पाई बाहर निकालेंगे, आर बाहर निकालेंगे, एल बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा, और ये आर स्क्वायर क्या होता है? आर गुना आर, तो एक आर भी बचेगा। अब इसमें हम मान रख देंगे सारा। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर का मान कितना है? 3.5, है ना। आर का मान कितना आया था? 3.5 दे रखा है, तो इसका दशमलव हटाएंगे हम, है ना। तो 10, और ये आ जाएगा कट के 7/2, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 7/2। एल का मान कितना आया? त्रिज्या की ऊंचाई का 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2। आर का मान कितना है? 7/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पर इस 2 से ये 22 कटेगा, 11 बार 7 से 7 कट जाएगा। ठीक, क्या मिला? 11 यहाँ से, है ना। और कोष्टक के अंदर देखो 12.5 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 19.5। ठीक है। तो इनका आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने पर क्या मिल जाएगा? देखिए इसको ऐसा लिख देते हैं हम, 19.5 गुणा 11। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको गुणा करने पर? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।